नमस्कार जी। दीपोत्सव पंचदिवसीय दिवाली में कई तरह के दीपदान किए जाते हैं। अपने इष्ट पितृ देवी देवता माँ लक्ष्मी, आकाश दीप और कई तरह के दीपदान का शास्त्रों में प्रावधान है। ऐसे में एक दीपदान जो कि यम देवता के निमित्त किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, दोष, भय और समस्त तरह की बाधा पीड़ा का निदान होता है। आइए जानते हैं वह मंत्र, भोग और इस यम देवता के निमित्त दीपदान में किन सावधानियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले वह मंत्र जान लेते हैं। मृत्युनाम पाशदंडाभ्याम कालेन च मयाशः त्रयोदशी दीपदानात् सूरजः प्रियतामिति, अर्थात मृत्यु, यम के पाश और दंड तथा काल से मेरी रक्षा करे। हे सूर्यपुत्र, त्रयोदशी के दिन दीपक दान करने से आप प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है जब यम देवता के निमित्त दीपावली में दीपदान किया जाता है। शास्त्रों में इस दीपदान का वर्णन मिलता है। अब कई भक्तजन इसे त्रयोदशी के दिन, अर्थात जब जो है धनतेरस का दिन होता है, उस दिन प्रज्वलित करते हैं। तो आप चाहें तो उस दिन प्रज्वलित करें। मंत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप सभी संस्कृत में बोलने में सक्षम है तो संस्कृत में बोले, नहीं तो हिंदी में बोल सकते हैं या सामान्य स्तुति भी कर सकते हैं। कई जो है क्षेत्रों में यह यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के दिन, जब यम द्वितीया होती है उस दिन प्रज्वलित किया जाता है। सबकी अपनी इच्छा है। कई क्षेत्रों में धनतेरस, कई दिन जो है बड़ी दिवाली के दिन भी इसे प्रज्वलित किया जाता है। कई क्षेत्रों में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिनों इसे प्रज्वलित किया जाता है, परंतु सबसे अधिक इसका सुंदर वर्णन मिलता है त्रयोदशी अर्थात धनतेरस या यम द्वितीया या मुख्य दिवाली के दिन। तो इच्छा आपकी है, 3 दिनों में किसी भी एक दिन या 5 दिन लगातार आप जला सकते हैं। दीपदान जितना किया जाए उतना ही सुख मिलता है। अब यह दीपदान कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि और सावधानी का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका दीपदान सफल होगा। सबसे पहले इस दीपदान को करने के लिए आपको जो दीपक लेना है वह आपको अंतिम बार प्रयोग करना होगा। उसके बाद उस दीपक को आपको कचरे के डब्बे में फेंक देना है। दोबारा प्रयोग में ना लें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं। जब आटा जो है गौ माता ग्रहण कर लेंगी तो बहुत जो है बाद में, पहले आटा जो है दीपदान में प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद इसे चीटी चिड़िया जो है ग्रहण कर लेंगी, तो इससे आपको अन्नदान का भी सुख मिलेगा। तो इच्छा आपकी है तो आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी बना सकते हैं, परंतु आटा या मिट्टी का जो दीपक है वह सिर्फ एक बार ही प्रयोग होगा, उसके बाद आप इसे फेंक दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग होगा क्योंकि यह दीपक चौमुखा ही लगता है, एक मुखा दीपक नहीं लगता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चौमुखा इसलिए लगता है क्योंकि धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति में यह सहायक होता है और चौहों दिशाओं से यमराज जी हमेशा जो है हमें अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और चौहों दिशाओं से एक रक्षक के स्वरूप में यह दीपक जाना जाता है। तो यह 4 दिशाओं को और 4 साथ ही 4 सुंदर स्वरूप में इसमें आप बत्ती लगाएं। चाहे तो इसमें घी का प्रयोग करें, चाहे तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब किराए में रहने वाले जो भक्तजन है वह अपने घर के कहाँ पर प्रज्वलित करेंगे, जो आपका दरवाजा है उसके ठीक बाईं तरफ, ठीक है। अर्थात जो घर का दरवाजे का बाहर की तरफ, कहने का अर्थ है, मुझसे गलती हो रही है, घर के दरवाजे के बाहर की तरफ आप इसे प्रज्वलित करें। कई क्षेत्रों में इसे चौराहे पर भी प्रज्वलित किया जाता है। तो घर का जो मुख्य दरवाजा है, किराए पर रहने वाले और सामान्य जो गृहस्थ जन है वह इस दीपक को घर के दरवाजे या चौराहे पर प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते समय चौमुखा दीपक को लगाते हुए आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज जी का जो स्थान है अर्थात उनकी दिशा है वह दक्षिण दिशा है। जो शुभ दीपक होते हैं उनमें कभी भी दक्षिण दिशा की ओर सिर्फ पितरों का और यम देवता के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो आप जो है इस दीपक को जब लगाएंगे तो न तो पूर्व न उत्तर दिशा, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करेंगे। इस दीपक में शाम को आप लगाएंगे तो इसका लगाने का सही समय यह है कि जब आपकी दिया बाती हो जाए, संपूर्ण आपका पूजन का नियम हो जाए, तो संभव हो तो प्रदोष काल में लगा सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की चिंता की बात नहीं है कि इससे ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसी कोई चिंता नहीं। वह छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अब इस दीपदान को सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए आप दीपक को। साथ के साथ आप सभी जो है कुछ सिक्के आप ले सकते हैं क्योंकि सिक्के जो लोहे की वस्तु होती है उसका अपना महत्व होता है। लोहा शनि से संबंध रखता है और इस बार त्रयोदशी शनिवार की है तो ज़्यादा जो है श्रेष्ठ रहेगा अगर आप जो है लोहे के सिक्के लेते हैं। तो साथ के साथ आप सभी को लेनी है थोड़ा सा सरसों और साथ ही आपको लेना है काला तिल। और जो सरसों
सरसों जो कि हमारे परिवार से सभी तरह की जो नज़र बाधा होती है, कलह कलेश होता है, उसे दूर करती है। सरसों के साथ साथ काले तिल पितृ शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करते हैं। तभी आपको लेना है। जौ का प्रतीक शनि से राहु से होता है, तो आपको जौ लेने हैं, थोड़ा सरसों लेनी है, एक चुटकी काली तिल लेनी है और सबसे पहले इस दीपक को आप सभी को अपने घर में बिना जलाए घुमा लेना है। संभव हो तो ऐसा कर लीजिए और घर के सदस्यों का बिना जलाए हुए ही हाथ का स्पर्श कर लीजिए। और जो सामग्री आपने एक कटोरी में ली है, कुछ सिक्के अपने घर के सदस्यों के हाथ से स्पर्श कराकर साथ के साथ जौ, काली तिल और जो सरसों है, पीली सरसों, वह भी घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श करा लीजिए। भोग लगाने के लिए थोड़ा खिल, बताशे, रोली, चंदन, मोली, अक्षत जो है इस साथ में आप ले लीजिए। घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर, मुख्य गेट के बिल्कुल बाहर यम देवता का दीपक लगाया जाता है या चौराहे पर। सबसे पहले जो मैंने आपको मंत्र बताया उसका आपको स्तुति करनी है, उच्चारण करना है और सबसे पहले आप सभी को दीपक में चारों तरफ से जो है चंदन की या रोली का आप तिलक लगा लीजिए दीपक में। उसके बाद उस दीपक में अक्षत समर्पित कर दीजिए। दीपक के निमित्त अर्थात यम देवता के निमित्त आप सभी थोड़ा भोग लगा लीजिए और प्रार्थना आप जो है अब दीप प्रज्वलित कर लीजिए। चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें और आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के नीचे आपको गेहूं रखने हैं या चावल रखने हैं या धरती पर फूल रख सकते हैं, परंतु सीधे धरती पर नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यम देवता की आपको प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, मेरे परिवार की अकाल मृत्यु, दुर्घटना, राहु, शनि और नजर बाधा से आप सदा सर्वदा रक्षा करें। मेरे परिवार पर कभी कोई कुदृष्टि ना पड़े, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, प्रज्वलित करने के साथ साथ आपने छोटी सी पूजा कर ली, भोग इत्यादि लगा दिया। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत 1, 2, 4, 6 जितने भी सिक्के आपने लिए हैं सदस्यों का स्पर्श कराकर वह दीपक के अंदर आप डाल दीजिए या दीपक के बाहर भी आप रख सकते हैं। फिर जो है आप सभी, जब इस दीपक को कौन लगा सकता है, संभव हो तो इस दीपक को घर के जो सबसे वृद्ध हैं क्या जो है घर के जो मुखिया हैं वह लगाएं तो भी बहुत बढ़िया है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। इन दिनों हम सभी सिटी में रहने लगे हैं, गांव घर में ही जो है बड़े बूढ़े होते हैं, तो आपकी इच्छा है आप गांव इत्यादि में बड़े बूढ़े हैं तो वह लगा दीजिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इसमें कोई डरने चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह से आपको यम देवता के निमित्त दीपक लगाना है। चाहे तो शाम को प्रदोष काल में लगाएं, कई क्षेत्रों में सोने से पहले लगाया जाता है, अर्थात जब बाद में जो है कहते हैं कि इस यम देवता के दीपक को देखना नहीं चाहिए। सभी की अपनी मान्यताएं हैं, परंतु ऐसा संभव कम ही हो पाता है कि रात्रि को कहीं चौराहे पर जाकर दीपदान किया जाए या घर के दरवाजे पर। सभी की इच्छा है, सभी का। हम तो अपनी कहें, हम तो शाम के समय ही अधिकतर लगा देते हैं। ऐसा इसके साथ ही प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए और साथ के साथ आप सभी सुबह जब जगेंगे ना, तो आप सभी सबसे पहले जब आपका जो कार्य होता है वह निवृत्त हो जाए तो बाद में इसे आप सभी, जो दीपक है उसे आप कचरे के डब्बे में डाल दीजिए और जो पैसे इत्यादि हैं उसे आप सभी जो है किसी दान पात्र में, किसी मंदिर इत्यादि में या गौ माता के जहाँ चारा इत्यादि होता है वहाँ लाकर आप खिला दीजिए। तो इस तरह से यम देवता के निमित्त दीपदान का प्रावधान है। थोड़ा बहुत क्षेत्र के अनुसार अलग अलग कहा जाता है, तो आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो दीपावली में आप सभी चाहे तो धन त्रयोदशी के दिन, चाहे तो यम द्वितीया या मुख्य दिवाली के दिन इस दीपदान को कर सकते हैं, परंतु जो दीपदान आप चौमुखा रखेंगे उनमें इन चीज़ों को जरूर मिलाएं। सामान्य दीपदान से बढ़िया है यह किया जाए, जो आपने इस दीपक के नीचे गेहूं या चावल रखे हुए थे उसे चींटी चिड़िया को या गौ माता को आप खिला दीजिए, लाभ तो आपको देखने को मिलेगा ही। इस तरह से यह यम द्वितीया की पूजन की मैंने आपको विधि बताई, जो कि आपको करनी है दीपदान के माध्यम से। यम देवता मृत्यु के देवता हैं, अगर वह प्रसन्न है, साल भर में एक बार ही यम दीपदान किया जाता है, तो आप जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी और साथ के साथ जितना संभव हो इस जो है दीपदान के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान को प्राथमिकता देनी है, लाभ तो आपको मिलेगा ही। जय माता दी, राधे राधे।